एक पेज नहीं आए। चलो इसमें देखते हैं कपलिंग ऑफ एल्काइन। कपलिंग ऑफ एल्काइंस। तो कपलिंग ऑफ एल्काइंस, तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग रिएक्शन। इसमें रिएक्शंस दिया होता है, ये रिएक्शन कैसे कपलिंग करता है। ये देखें 2RC ट्रिपल बॉन्ड C और इससे लिखा हुआ है H। देखो ये है एल्काइन है कि नहीं, ठीक है। ये होता है हमारा एल्काइन का। जब हम कॉपर हैलाइड के साथ pyridine की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तो यहां से हमको क्या प्राप्त होता है। तो यहां से हमको RC ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, C और R प्राप्त। ठीक है, तो क्या हो गया, कपल हुआ, दो एल्काइन जो ग्रुप हैं वो आपस में जुड़ गए। ठीक है, तो ये है क्या, ये है डाई एल्काइन, डाई एल्काइन या फिर कपल एल्काइन, डाई एल्काइन या फिर कपल एल्काइन। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन में क्या बोलता है कि टर्मिनल एल्काइंस कैन बी कपल्ड बाय द लीडिंग विद stoichiometric amount of copper salt in pyridine in similar base। तो इसमें बोलता है कि टर्मिनल जो एल्काइंस होते हैं, टर्मिनल एल्काइंस आपस में हीटिंग करने पर तथा स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में कॉपर हैलाइड, कॉपर साल्ट या क्यूप्रिक सॉल्ट, क्यूप्रिक साल्ट तथा pyridine या सेम बेस के साथ रिएक्शन से कपल्ड एल्काइन प्राप्त होता है, एल्काइन प्राप्त होता है। देखो क्या टर्मिनल एल्किन्स, टर्मिनल एल्किन्स इसको बोलते हैं जिसका छोटा टर्मिनल हाइड्रोजन उपस्थित आपस में हीट कराने पर इसको हीट करा देते हैं और स्टिकियोमेट्रिक अमाउंट में क्यूप्रिक सॉल्ट, ये ऊपर में दिखा है क्यूप्रिक सॉल्ट है, और उसका अमाउंट स्टिकियोमेट्रिक अमाउंट में, मतलब जो जितना जरूरत है उतने अमाउंट में, तथा pyridine या pyridine के जैसा जो बेस होता है, तो pyridine या pyridine के जैसा जो बेस होता है उसके साथ में इसका रिएक्शन कराते हैं, तो हमको यहाँ से कपल्ड एल्काइंस प्राप्त होता है। तो वही चीज है, उस रिएक्शन में होता है कपल्ड एल्काइंस प्राप्त होता है। द रिएक्शन प्रोसीड्स symmetrical dyes is highly yield and it's called a elimination reaction। यहाँ पे बताता है कि यह रिएक्शन के द्वारा सिमेट्रिक डाई आइंस हाई यील्ड में प्राप्त होता है।
हाई यील्ड्स में प्राप्त होता है, अतः इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इग्लिंटन रिएक्शन। अतः इसे इग्लिंटन रिएक्शन कहा जाता है। इग्लिंटन रिएक्शन कहा जाता है। Another common procedure in a use of catalyst amount of cuprous salt in the presence of ammonia or ammonium chloride. Atmospheric oxygen or same the oxidizing agent permanent ये तो pressure reaction and the chemical that is produced। देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, यदि यह रिएक्शन क्यूप्रिक एसिड के साथ अमोनिया या अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अमोनिया या अमोनियम क्लोराइड के साथ भी सेम रिएक्शन देता है, यह क्या होता है? तो क्यूप्रिक एसिड के साथ अमोनिया या फिर अमोनियम क्लोराइड के साथ जब इससे रिएक्शन कराते हैं तब भी वो सेम रिएक्शन देता है। कौन सा रिएक्शन देता है? इग्लिंटन रिएक्शन देता है। आगे देखें, आगे देखें तो आगे इसमें बताता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक अदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लाइक परमैंगनेट, उसके अलावा है H2O2 पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मेथड से जब कपल्ड रिएक्शन होता है, जब कपलिंग ऑफ डाइआइन्स होता है तब इसे ग्लासर रिएक्शन कहा जाता है। तब इसे क्या कहा जाता है? ग्लासर रिएक्शन कहा जाता है। कब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या फिर अदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, जैसे परमैंगनेट, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मेथड से अगर कपलिंग करा है तो यह कौन सा रिएक्शन कराता है? ये कहलाता है ग्लासर रिएक्शन कहलाता है। आगे देखें, यदि कपलिंग रिएक्शन के द्वारा प्रोडक्ट अनसिमेट्रिकल
अनसिमेट्रिकल प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन को कैरियोट चैटकीज कैरियोट चैटकीज कपलिंग कहा जाता है। यह मैकेनिज्म not fully understood होता है। केवल इसका मतलब क्या हुआ? यह मैकेनिज्म नॉट फुली अंडरस्टूड होता है। कहने का मतलब पूरी तरह से समझ में आने लायक नहीं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। इसमें देखें आगे तो कुछ सम अदर रिएक्शन लिख सकते हैं। सम अदर रिएक्शन, तो सम अदर रिएक्शन में दे रहा है ये RC ट्रिपल बॉन्ड C और H का जब हम रिएक्शन R' C ट्रिपल बॉन्ड C और Br के साथ कराते हैं, ठीक है, इसकी उपस्थिति में तो कॉपर की उपस्थिति, ठीक है, कॉपर प्लस के यहाँ पे उपस्थित है, मतलब वही है क्यूरिक ऑक्साइड। तो क्यूरिक ऑक्साइड का कॉपर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तब हमको यहाँ से क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C, इससे जुड़ा हुआ C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे मिलेगा R' और इसके साथ साथ H Br यहाँ से रिमूव। कौन सा रिएक्शन होगा ये रिएक्शन कौन सा होगा? रिएक्शन कौन सा होगा? कौन सा रिएक्शन होगा? अंधे बहरे काणे लोग, ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉपर यूज कर रहे हैं, रीजन उपस्थित होगा। सिमेट्रिकल, दोनों सिमेट्रिकल क्या बन रहा है? तो डाइकिन्स प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया है, तो ये है सिमेट्रिकल डाइआइंस प्राप्त हो गया है। ठीक है, खींचो जल्दी खींचो, उधर को मिटाऊंगा। उठ के खींच लेना था जल्दी से, इसमें करना है। या एक काम करता हूँ, एक मिनट, ये पहला है और ये दूसरा है। अब जैसा लिखी छोड़ो तो एक मतलब समझ जाना, वो पहले लिखा है उसके बाद दूसरा है, हो गया। चलो आगे देखें, दोनों मिटा दो वो जाके होकर बता दो दोनों। तीसरा इसमें देखें तो तीसरा पेज में ये है R C ट्रिपल बॉन्ड C और H का जब हम रिएक्शन बेस की उपस्थिति में कराते हैं, तो बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है, पता है, तो हाइड्रोजन ले लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? BH, ये वाला बन जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा RC ट्रिपल बॉन्ड C और इस पर प्राप्त होगा
ठीक है। अब इसका जब हम क्या करते हैं तो Cu2 प्लस कॉपर के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हमको मिल जाता है RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये रेडिकल में चेंज हो जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज जब करेंगे तो हमको यह रेडिकल प्राप्त हो, ठीक है। और ये जो रेडिकल है इसका 2 मॉलिक्यूल्स जब हम आपस में रिएक्शन कराएं तब यहां से हमको RC ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे R प्राप्त हो, ठीक है। तो ये कौन सा है, तो ये है हमारा कौन सा टाइप का होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो लिया नहीं है यहाँ पे, तो कौन सा वाला होगा, ठीक है। लेकिन वहां पे बोलता है क्या, अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट, तो अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है नहीं तो क्या होगा, ठीक है। तो ये है हमारा कपलिंग ऑफ एल्किन्स। तो इस प्रकार से इसको